इनकम जो आई है ना, ये तो टोटल सेल्स है ना हमारी, ये प्रॉफिट तो नहीं है। प्रॉफिट ये है आपका। प्रॉफिट तुम्हारा ये क्या चीज़ लिखी, टोटल प्रॉफिट का लिखा हुआ आपने? 22,800 281। आपने टोटल सेल देनी है, टोटल प्रॉफिट लेना है? यार प्रॉफिट तो हमारा अभी हम निकालेंगे ना, एक्सपेंस निकाले ही नहीं हमने, तो ये तो सारी सेल्स है ना खाली। सेल्स हमने लिखनी है कि आई कितनी है, जिन पे वैट देना हमने नहीं तो, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन सेल्स में से हमने ये जो चार्जेस हैं ये तो रिमूव कर दिए ना। हाँ। वो रिमूव करके या उसको ऐड ऐड किए हुए नहीं आपने? नहीं, करके आपको करके सब हमने चीज़ अमाउंट्स वो लिखी है ना, जो आए माइनस रिफंड्स, फिर हमें कितने बचे ने। अच्छा, फिर तो ये 22,281 लेंगे ना। या 13, या 13,193 ऐड करो, पता है मुझे आपका ना 90 समझ नहीं आया कि आपने 90 किस चीज़ का बनाया हुआ वन बाय वाला, क्योंकि क्या? ये जो, नहीं वो तो पूरा है ना। हाँ तो हमने वही लेना है ना कि हमें आए कितने थे, एक्सपेंसेस पे हम आए ही नहीं है ना फिलहाल तो। नहीं तो वो आप किन एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं? यार हमने वैट देना होता है जो हमें पे आउट आया है, राइट? हम्म। तो पे आउट तो 13,193 का आया है ना। हाँ ठीक हो गया। हाँ। अच्छा उस तरीके से आप कह रहे हैं। या ठीक है, हमने फिर हमें ये पूरी पूरी फिगर्स लिखनी है कि हमें आए कितने। ठीक हो गया। ईबे के केस में तो आप वही लिखोगे ना, 1000 मतलब कट के पीछे क्या बचा था हमें, तो नहीं बे तो आपने तो इस चीज इस पे बैठ दिया ना, इस हम्म। पे तो ना बैठ दिया। तो ये ना फिर 1000 पाउंड किस तरह एडजस्ट होगा, ईबे का तो रिफंड चला गया ना, 1011 पाउंड का उन्हें वापस, वो तो रिफंडेबल सेल्स थी ना, वो तो वापस होगी रिफंड। किस तरह आप लोग किस तरह एडजस्ट करते हो? मैं तो इस तरह ही करता हूँ, जिस तरह फर्ज करो लिखा क्या लिखा आ रहा है, 23,293 आए हैं बैंक में, हाँ उनमें जी। से 1,000 वापस चले गए हैं, तो टोटल बचे हाँ जी। 22,281। मैंने तो 22,281 पे वैट देने नहीं, जो जेनुअनली मेरी सेल हुई है। वो आपका उस केस में होगा ना। एक मिनट, बल्कि आपने, यार ये उस केस में होता है जब वीएटी ना हो 20% पे, उसमें आपको क्लेम हो जाता है। हम्म। स्टैंडर्ड रेट पे हो ना, इधर हम्म। आपका स्टैंडर्ड रेट नहीं है, इस वजह हम्म। से तो आपको क्लेम तो कुछ हो नहीं रहा। हम्म। तो जहरी तो गल आप है, सिर्फ फिर दे हमने रहे हैं। एडजस्ट करने हैं ना, वो हमें आए, आए तो नहीं है ना इन वे, पैसे वापस हो गए ईबे को, कस्टमर को वापस चले गए, जो वैट आया था वो भी वापस चला गया रिफंड समेत, या नहीं? एक मिनट, ईबे चार्जेस आपने 1011 जो मैंने आपको गिनाए हैं। 1011, उसी की बात करते हैं हम लोग। नहीं, नहीं हो सकता। हम्म। क्योंकि देखिए ना आप, एक चीज की, इसको हम लोग तब कंसीडर करते हैं जब इस पे आप वीएटी क्लेम कर रहे थे। हम्म। एग्जाम्पल, आपको यहाँ से भी आप 20 पे कर रहे हैं, इधर से आप 20 गेन कर रहे हैं, फिर आप करते, आप ये सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से गेन नहीं कुछ कर रहे। अच्छा यार, तो कल ये अगर आप हम तो, 5,000 के रिफंड कर देते हैं साइकिल्स को, 5,000 के ऊपर हाँ हम वैट भी देंगे। 5,000 के ऊपर। फर्ज करो हमें 10,000 की साइकिल्स के ऑर्डर्स आए हैं, 10,000 बैंक हाँ में आए, 10,000 का हाँ 650 बना वैट, अब हमें हाँ महीने 3 बाद 5,000 का रिफंड हो गया, साइकिलें वापस हाँ। चलेंगी सारी, तो नहीं नहीं, वो उसमें मैं पता है क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल आपको इनकम हुई है 100 पाउंड की, हम्म। आपने कुछ टाइम बाद उसको वापस कर दिया, तो हम्म। ये दोनों ना कैंसिल आउट हो जाते हैं, ना ही आपकी सेल शो होती है हाँ, और ना ही आपका एक्सपेंस शो होता है। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 23,000 में से 1,011 फारिग करो ना, तो टोटल हमारा 22,281 बना सेल जो है, यही तो समझा रहा हूँ आपका। ईबे तो वापस हो गया ना रिफंड, तो हमारी टोटल सेल ईबे की क्या हुई, 22,281। नहीं हो, बंद कर। अच्छा नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब मुझे ये एक बात बताएं आप, हम्म। मैंने आपसे एक दफा लास्ट टाइम पूछा था कि ये चार्जेस क्या है, आपने बोला था ईबे की फीसिस है, ए, ये वाली। यार इतनी ज़्यादा फीस तो नहीं हो सकती ना, ईबे की फीस होती है एग्जैक्ट 32 पाउंड वो काटता होता है, और वो ईबे ठीक है, डायरेक्ट ईबे के अंदर से ही निकल लेता है, आपके पे आउट माइनस कर देता है वो, तो तो ये फिर रिफंड्स हैं। ये, तो ये रिफंड एडजस्ट होने चाहिए ना, ये तो गलत हुआ ना फिर मेरे एंड से भी। हम्म। अब ये तो ये तो ईबे के आए हुए हैं ना जो इतने बड़े बड़े, 600 पाउंड 400 पाउंड तो नहीं ना हो सकती फीसेज, ये तो सारे ईबे के, ये ईबे से आए हुए नहीं है, ये जो आपने लिखी हुई इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स। हाँ, ये तो आई हुई है, राइट। ये गई हुई है।
हाँ, अब ये सारे के सारे रिफंड हैं, इनमें से एक भी की फीस नहीं है, ये सब रिफंड्स हैं। अच्छा, रीफ, ठीक हो गया, मैं समझ गया हूँ, ये एक एरर है, हाँ। इसको सेट करना पड़ेगा फिर उस हिसाब से आपकी। फॉर एग्जांपल, अब ये आपका पता कैसे इफेक्ट होगा? हम्म। ये जो दो अमाउंट्स है ना, हम्म। मतलब कि आपकी जो 957 की अमाउंट है, ये वो ऑल इन ऑल आपके इस वाले फिगर में से माइनस हो जाएगी। एग्जैक्टली। ठीक है। पहुंच आए हो घंटे बाद। ये तो कह रहा हूँ। तो टोटल सर सेल मैं, माइनस मुझे, रिफंड्स। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ईबे चार्जेस है, आप इधर मुझे लिखवाए ना ईबे रिफंड, रिफंड अब रिफंड फिर अच्छा। मैं एक सेकंड के अंदर पहुंचू ना। चलो मिसकम्युनिकेशन हुई होगी, वैसे ही रिफंड है, आगे भी ना याद रखो, बैंक में से जो भी पैसे कटे हैं वो रिफंड में ही हम्म, जाएंगे, ठीक क्योंकि हो गया, अंडरस्टूड। ईबे जो अपनी फीस है ना वो ईबे हाँ, अंदर से ही काट लेता है। अच्छा, अब ये तो ईबे ऑन बाय के चार्जेस है ना, हम लोग इसका हैं इसी पे लेने हैं। इतने ऊपर वाले लो, मुझे जो है ना ओन बैक के चार्जेस की समझ नहीं आई। अच्छा, अब ये बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो 30-30 पाउंड है ना ओन बाय, इधर आप हाँ मारो जी। सर्च, ओवरऑल ओन बाय के आज तक कटे कितने हैं पैसे, 30-30-30 टोटल, करके 90 हाँ, कटे होंगे। 180, 180, हाँ, छः ये छः अब महीनों की। सब्सक्रिप्शन चार्ज है, अब ये एक बस लहदा ठीक चीज़ है, है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ गया, मतलब हमने इसी को लेना है फिर हाँ 193 को। एग्जैक्टली, मेरे आए ने, अब वो रिफंड तो नहीं है, या, वो तो सब्सक्रिप्शन दिया हमने उनकी। हाँ, और टेमू, टेमू का क्या चक्कर है? टैमू का यही चक्कर है, बस जो आए हैं बस यही है। वो रिफंड शिफंड टोपी ड्रामा जो भी होता है ना, वो काट लेते हैं अपने पे आउट में से ही, पे आउट वो देते ही वही है समझ, जो उनका बनता है आफ्टर रिफंड। अच्छा, इधर आपका 50,000 बन रहा अच्छा, 50,000 बन रहा है, अब इसमें से ना आप जनाब माइनस करें ना, जो जो कॉस्ट आपको पता है अभी तक जो उसने ईबे के ऊपर हमने लिखे थे, कि बाइक्स एंड मेरी कॉस्ट जो है। है। अच्छा। अच्छा, टोटल कॉस्ट ये होगी। जरा अच्छा, इसमें से हम लोग 20,000 लेंगे, यस? टोटल कॉस्ट तो आपने लेनी है ना, डिवाइड कर दो, लहदा लहदा लिख लो, बाइक्स ईबे कॉस्ट, ठीक है, 17,614, ठीक है, फिर हम्म, आगे लिखो यासिर की कॉस्ट, ईबे यासिर कॉस्ट, इस तरह लिखोगे ना एक सब क्लियर रहेगा कि ये यासिर टीमू के हैं, यासिर ईबे के हैं। ठीक है, ये पे बाइक कॉस्ट, ईबे दी बाइक की कॉस्ट। ईबे यस कॉस्ट। अच्छा। यरा 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 पता है, बेहतर चीज़ मैं आपको बताता हूँ इससे, इस चक्कर में जाने से बेहतर है कि आप अपना एक्सपेंस शीट निकाल लो ना, उसके टोटल बैंक में से आज तक पैसे गए कितने हैं, तो वो इजी नहीं है, नवंबर तक अच्छा, आज तक उसने पैसे दिए किस किस के कितने हैं, क्योंकि जो पैसे वो दे चुका है बस वही है एक्सपेंस हमारे सारे, हमने बस उनको एलोकेट करना है ना कि ये जो पेमेंट गई है ये किस चीज़ के लिए गई थी। हम्म, ठीक है, इसका मैंने क्या करना था, इसको हमने एक्स करना था। ये सब्सक्रिप्शन है। हाँ, सही है। तो ये यूं होगा कि इसको चेंज करना है सिर्फ, हम्म। टू चेंज, अदरवाइज ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं जी। अच्छा, अच्छा, तो ये स्पा निकाल लेते हैं। पिजन, अब मैं ना आपको बताता हूँ एक्सपेंस में रोला क्या है, एक एक करके करना पड़ना है, खप है बड़ी यार। ये कब तक का डेटा है आपने खोला? ये अक्टूबर से पीछे अगस्त तक। अगस्त से अक्टूबर है ना, करो पुल एक्सपेंस ना सारे मई से लेके नवंबर तक सारे ही, फिर लिखते हैं, क्योंकि ओवरऑल लिखते हैं उसके बैंक में से कितने गए और किस किस चीज़ के गए हुए हैं, क्योंकि उसने सारी बात है फोन पे सब्सक्रिप्शन भी पे की हुई हैं, उसने जनाब वो इंश्योरेंसेस भी पे की हुई हैं, उसने हो सकता है आपके अकाउंटेंसी के पैसे भी पे किए हैं, तो मैं एक एक चीज़ अब निकालने से रहा कि ईबे को उसने कितने दिए, ओन बाय को कितने दिए, क्योंकि डेटा हमारा अप टू डेट है ना कल रात तक का, तो बस। मैं समझ गया हूँ आप करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। मैं नहीं पहुंच सकता। हम दोनों नहीं पहुंच सकते। यार, हाँ यार, मैं, आसान तरीन काम बहुत, है, मैं तो बैंक स्टेटमेंट खोलता हूँ अपने सामने, नहीं जो नहीं जो, नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। हाँ ना, मैं बता तो रहा हूँ उस्ताद जी, एक बार सेट कर रहे हैं, यार, ब्रेन रॉट हो जाएगा हमारा इन्हीं चक्करों में। अच्छा, पता है मसला क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 2 मिनट का काम है। हम्म। हम लोग ईबे ऑन बाय ले लिया, हाँ amazon की पेमेंट्स भी ले ली, फॉर हाँ। एग्जांपल, ये ठीक है,
जहां से आपको इनकम आई है वहीं से आपने एक्सपेंस दिए। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। मतलब जेन्युइन जो आपकी इनकम है ना वो ये वाली है, 7,000 मई तक की, जुलाई तक की, हम्म। मई से जुलाई। हम्म। अब ये जो बीच में आ जाते हैं ना तीन कंपनीज, खैर से, हम्म। ये अपनी, मैं क्या कहूं? अब हम्म। ये जो सेल है ये सेल नहीं है, हाँ, ये ये सेल्स नहीं है। आपकी इंटरलिंक्ड हुई है कंपनी। हाँ, ये खपला है। ये कपला है। इसको डालडा अब करना पड़ेगा। इसको डालना, आ, ये मैंने आपको समझाया था ना, वैसे बेसिकली आपको, इसने लोन दिए हुए हैं ना, मुझे भी और डीएम इलेक्ट्रॉनिक्स को भी, तो वो लोन अच्छा हमने इसका वैसे वापस पे आपको किए हैं। मशवरा दूं एक, हाँ। आप पूरी एक्सपेंस पे ना जाएं। अच्छा। अभी तक का जो क्वार्टर हो गया ना हमारा, अभी हम लोग हैं पहुंचे हुए अक्टूबर वाले पे। अक्टूबर तक। अब इसमें देखें अक्टूबर में आप कितनी कंपनीज इंटरलिंक्ड है, ये इलेक्ट्रोवेज क्या है, इलेक्ट्रोवेज खोलो जरा, क्या आया हुआ है, क्या हुआ है? 160 गए में आए हुए हैं। आए हुए हैं। इलेक्ट्रोवेज से 160 आए हुए हैं। किस दिन को आए थे? 6 अगस्त। इलेक्ट्रोवेज से 160 पाउंड, बड़े स्पेसिफिक किस्म के हैं। यार, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। इसको आप उसी में सेल में डाल दो, क्योंकि मेरे ख्याल में ये स्कूटर की कॉस्ट है। 6 अगस्त को मैं इसके चैट में से ना पुल करता हूँ ज़रा, 6 अगस्त का डेटा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ब्रेन रॉट मेरा क्यों हुआ है, मैं गंजा हो गया हूँ इन लोगों के पीछे। खुद चिल करके घर में लेटे होंगे, इनको पता ही कोई नहीं। नहीं गंजा करना चाहिए। हाँ। अब आप भी साथ ही हो। तो ये पैसे आप इनसे ले, आप मुझे क्यों पे कर रहे हैं? यही करेंगे, मैं क्यों करूँगा? बिना को लोग डाउन लाख लाख रुपया इसी ऐसा पैसे वैसा को ले अभी। इनसे मैंने लेने अच्छे खासे पैसे। बस ठीक है, 50-50। 50-50। इंशाल्लाह। अभी तक तो मैं मतलब फ्री में करता आ रहा हूँ ना सबके काम। और जब से मैं आया हूँ ना नया कंटेंट साइट पे, अब भाई सर्विस, हर चीज़ की सर्विस। इनके अब्बा जी का नौकर हूँ मैं, इनको फ्री अकाउंटेंसी करके देता आ रहा हूँ सालों से। ऊपर से नखरे चेक करो जी, मैं पे नहीं कर रहा। मैं क्या, तू ना कर। अपनी कंपनी की बनती है। जिनका है वो ले लेंगे, तुमने कौन सा मुझे देने थे? वो घर से भी आ गए वो करो चुपके ले जाएंगे। और फिर हाली पैसे नहीं लैंड के। वही बात है ना, वो फिर सारा कुछ ही लेके जाएंगे। कह रहा है कि बंदा आया था, मुझे कहता है कि हमारी पता नहीं कोई दो कंपनीज थी, तो अकाउंटेंट किसी ने ना टैक्स नहीं पे किया तो डिसॉल्व हो गई। मैंने कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आपने उनका हो ही टैक्स नहीं देना सकता। हो, वो डिसॉल्व कर दें। वो तो करूँ वो चुपके तो कर दें। पर वो तो पेनल्टीज पाते रहते हैं, उनको क्या है, वो आपको कभी नहीं छेड़ेंगे जब तक आपको खुद पता नहीं होगा। एग्जैक्टली ना, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, कॉन्फर्मेशन स्टेटमेंट आपने नहीं दी होगी टाइम। कंफर्मेशन स्टेटमेंट नहीं उन्होंने दी होगी, हाँ एग्जैक्टली। या कंफर्मेशन स्टेटमेंट नहीं होगी, या अकाउंट्स ओवरड्यू होंगे, अकाउंट्स नहीं सबमिट करवाए होंगे कॉर्पोरेशन। अच्छा वो कॉर्पोरेशन टैक्स उसकी खैर है, वो जो कॉर्पोरेशन टैक्स सीटी सबमिट होती है ना, सीटी 600, हाँ, वही नहीं की। वो सबमिट नहीं करवाई होगी। अच्छा, वो भी ना कराओ तब भी फारिग हो आप? हाँ तब भी फारग हुआ। राइट राइट, फिर सही है, ई कॉम वर्क्स को उड़ाएंगे अगले फाइनेंशियल ईयर पे। इसकी कॉन्फर्मेशन यार यार, स्टेट, ई कॉम वर्क्स पे जो खपला है ना, इसको उड़ाना पड़ना है। मैं तो कहता हूँ सर इसको छोड़ दें, इसको ये हाथ से बाहर निकल जाए। इसको क्या करें, डिसॉल्व कर दें? देख लें अगर आपका रेवेन्यू अच्छा है, ये ना ऑफिस शिफ्टिंग की वजह से आपको फिर हम्म। दोबारा वो रेवेन्यू का झटका लगे। कोई नहीं, इसका सीन ये है कि एक बार क्लियर करके ना ई कॉम वाले को, इसको कर देंगे वैट रजिस्टर्ड, बस आगे खुद ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। वैट हम्म। देते रहो, बात खत्म। पिछला डालडा जो हो गया है ना, वैट से कवर हो जाएगा। बस ठीक है, ये दिसंबर का महीना लगाते हैं, इनके सारे कटे चटे सीधे करते हैं, हम्म। फिर बोलते हैं अपना, अपने अमल बेरी ने सारे यहाँ से। ओके। अच्छा, 160 जो इसको आए हुए हैं ना, लिखा हुआ है 160 R9X क्लियर्ड। ये ना मेरे ख्याल में ना इसने 160 पे किए होंगे स्पा पिजन को, चेक करो जरा। अब स्पा पिजन का मेरे पास स्टेटमेंट नहीं है ना। नहीं नहीं, इसी में गए होंगे ना, दारी गाल गए नहीं, 160 सर्च कर लो, अगर गए हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट सर्च कर लो डायरेक्ट। इलेक्ट्रो बेस की आ रहे हैं 160। नहीं सॉरी, ये गए हुए हैं या आए हुए हैं?
आए में। अच्छा, अब इसने ना 160 ज़ाहिर वाला दिए भी तो होंगे। इसने 160 दिए हैं, इसने पे किए थे किसी चीज़ के, तो वो फिर इसको रिफंड आया है वापस इलेक्ट्रोवे से। मतलब ये भी इसका रिफंड ही है, सेल नहीं है ये। हाँ। इलेक्ट्रोराइट्स। हो। अब इलेक्ट्रोराइट्स पे नहीं, इलेक्ट्रोराइट्स इसकी अपनी कंपनी है, उसको अगर 160 इसने दिए हैं तो फिर ये किसी और चीज़ के दिए हैं। नहीं वो देखें, ये आया 6/8 को और ये पेमेंट ही अक्टूबर में हाँ, लगेगी। ये ना इसने वेयर हाउस के पैसे भेजे होंगे वहाँ पे ना, 160 पाउंड बेच के वेयर हाउस के पैसे वहाँ से कटते हैं हमारे इलेक्ट्रोराइट्स से। ठीक है, तो राइट ओके, और इसको बैंकिंग में डालो फिलहाल, ये भी और वो दूसरा भी। मतलब सेल्स नहीं है हमारे ना, ये थे ना दूसरा, मतलब नहीं बैंक। ये सेल नहीं है। नहीं नहीं, सेल नहीं है ये इसका रिफंड वापस आया है। असल में इसने पे किए थे 160 पाउंड ना उसे, मेरा पार्टनर है उसके पेनीर के अकाउंट में, तो वो आगे से पेनीर ने फंसा लिए महीना डेढ़, तो फिर उसने वापस पे किए हैं इसको कुछ अर्सा अच्छा बाद। मुझे एक और बात बताएं, आप बैठे बैठे हम्म। आप लोग जो फ्लैट रेट देते हैं वो किन चीज़ों पे देते हैं? टेमो पे देते हैं, ऑन बाय पे देते हैं, हम्म। या ईवे पे देते हैं? सब पे। हमने तो मतलब ओवरऑल एज अ कंपनी वैट देना है ना, मैं समझ गया हूँ, पिक एंड लेकिन चूज तो नहीं है। आप इन चीज़ों पे तो ना बैठ देते। या ये अगर पाए नहीं। इनमें से अगर तो हैं आपके सेल्स हैं फिर तो देने हैं ना, समझे? अगर तो आपकी सेल आई नहीं वो, या रिफंड आया है या लोन वापस आया है। अब मैंने किसी को 10,000 लोन दिया हुआ था, उसने मुझे 10,000 वापस किया है, और उस 10,000 पे मैं वीएटी तो नहीं देना। नहीं वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये पाए नहीं पेमेंट क्या चीज़ है? ये पे नीड पेमेंट आई हुई है इसको, गई भी है आई हुई है। ये नीड पेमेंट इसको वापस आई 187 पाउंड। ओके, और इलेक्ट्रोवे सप्लाई उत्ते 160 पाउंड भी लिखे ने आए ने। या 125 भी आए नहीं वाया स्टोर तो थोड़ी कंपनी तो। अच्छा ये देखो ना, 125 पाउंड इसके ना, इसका मैंने स्कूटर मेरे पास पड़ा हुआ था एक, तो वो मैंने अच्छा। बेच के इसको पैसे दिए थे। ठीक है, तो ये फर्ज करो सेल ही हो गया एक ना वे। इसका ना मैं अब आपको ये। सीन बताता हूँ, इसने 7,000 पाउंड पे किए थे, स्कूटर का एक कंटेनर लिया था इसने छोटा सा। हम्म। ठीक है, वो हमने बेचा सारा, ओन बाय पे बेचना था, ओन बाय ले गया, पैसे खा गया इसके, वो भी फंसे में। उसमें से एक हम्म। स्कूटर ना मेरे पास पड़ा हुआ था इसका, मेरे वेयर हाउस में है ना, तो मैंने अपने टीमों पे बेच दिया था। तो मैंने इसको ना 125 पाउंड कॉस्ट इसकी जो 7,000 थी, उसका एक सौ हम्म। पच्चीस मैंने इसको वापस किया है। ठीक है, ये पाई यार तू 125 रख, और चूंकि एक स्कूटर मैंने बेचा था, तो अब इसको आप कॉस्ट समझो या जो भी समझो, आपको बेहतर बात नहीं वो मसला नहीं है ना, फिर इसमें ये आ जाता है ना कि वही कंपनी का नाम आ जाता है ना, कंपनी का नाम ना आए फिर मसला नहीं है। है। इसको चलें फिलहाल इसको सही तरीके से शुरू करते हैं। हाँ, नीचे जो 499 आगे है लिखते वो, हैं। आगे मैंने आपको बताया ना, उसने 499 पे किए थे किसी के ऑर्डर के, वो रिफंड हो गया। तो उसी सप्लायर से मैंने अपना ऑर्डर लगवा लिया कि ठीक है भाई, तुम्हें हसन ने पे कर दिए हैं ना, तुम मेरा ऑर्डर भेज दो, मैं हसन को उसके पैसे वापस कर देता हूँ। ठीक है, इस पे भी आपका बनेगा। इस पे भी फिर बनता है आपका वीएटी, सब भी बनता है। ठीक कर कर से रेट हुई भी है फिर। हाँ ठीक है, जाने दियो, ये कितना बन, टोटल ये कितना बन रहा है, 50 100 पाउंड होंगे। 1,000। 65 पाउंड है ये अच्छा वीएटी, ये वीएटी। 69। और ठीक है 69 में जितने का तो पेट्रोल डलता है, जान ले। बस ठीक है जान लें। अच्छा अच्छा, अब जो ब्रेन रॉट थिंग है, मैं आपको एक्सपेंस बताता हूँ। ब्रेन रॉट एक्सपेंस। हाँ ब्रेन रॉट। हम लोग लेते हैं ये 3 चीजें। हम्म। अब हमें पता है इस पे हमारी जो टोटल इनकम है वो है 44। ये है अगस्त सितंबर और अक्टूबर की बात आप कर रहे हो। 1 मिनट, इधर हम लोग सेग्रीगेट करके अगर लिखें, 1 मिनट मैच करना चाहता हूँ ये 50 पाउंड 50,000 मैच होना चाहिए ना बेसिकली। एग्जैक्टली exactly. मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर। हाँ। अब ये ईपे का छोड़ इसको छोड़ देते हैं। अमेजोन तो अप्रैल के खाते में गया ना, हाँ। जब वैट वो 20% था। 7,000। 50 तो ये क्रॉस हो गया सीधा सीधा। ये 50 ना, अच्छा ठीक है, ये वो उस तरह बनता है ना।
हम लोगों ने इसमें से 1,000 माइनस कर दिया था। ठीक है, ओके है, समझ आई है, कोई नहीं आई? आ गया आ गया आ गया। अच्छा, जो 44,000 आपने डाला है, ये नवंबर का भी डेटा इसमें है या अक्टूबर है? खाली अक्टूबर तक? नहीं, ये हाल ही अक्टूबर तक है। एक मिनट में सिर्फ एक चीज वेरीफाई कर लूं। ये पेनीज पेनीज का हिसाब रखते रखते ना। वही तो। अच्छा, इमेजिन करो हम वो होते स्टैंडर्ड वैट, आप लोगों के अंदर हो गया था। हमारे अंदर का लिया हुआ है। और बताएं। आप लोगों को तो जहरी बात है, ऐसी ऐसी कंपनी आती होगी। जी सर, मैं आप बता नहीं सकता। तो वो है ना मेरा अच्छा। दोस्त, उसकी अकाउंटेंसी फर्म में गंजा हो गया, क्या गालियां देता है। किसकी? दोस्त है मेरा ना, उसकी अकाउंटेंसी फर्म है वहीं, उमर भाई की तरह ही, लंदन में ही होता है वो भी। क्या नाम है उसका? पता ही होगा यार, इसका नाम। फर्म का मुझे नहीं नाम पता, बट्टू नाम है उसका, बिलाल बट्टू वैसे तो। अच्छा, उनका नाम। अच्छा। हम्म, इसमें हम लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्म है वो भी। गं, नहीं, गंजा हो गया बेचारा हिसाब कर करके। हाँ। डॉट ये रहा हूँ मतलब। ये तो कोई अकाउंटेंसी का तो काम ही कोई नहीं है, नंबर में बैठ के वो लगे रहो। लॉ वाला जो काम है ना, ब्रेन रॉटिंग वाला। अच्छा जी, टोटल आपकी इनकम है 62,000। ये किस तरह बननी है ज़रा दसो इसको ना, डिवाइड करो इनटू क्वार्टर्स। मई जून जुलाई की कितनी बनती थी? फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर में कितने बंदे थे, और नवंबर के महीने में ये कितने बंदे? प्लस हुआ है ना इसका? वो प्लस हुआ है। अच्छा, पहले ये आपने आपकी ईबे, ईबे के किए हैं? आपकी ऑन बाय, यारा, आपकी टेमू अक्टूबर तक, फिर आपकी टेमू नवंबर की, फिर आपकी ईबे नवंबर की। अच्छा ओके। अच्छा, जो आपने टोटल फिगर्स किए हैं इसमें, जुलाई, टीमू टिल जुलाई था इन ईबे से आना। ईबे में क्या था, मुझे भी थोड़ा याद नहीं रहा ना। ईबे में हमने क्या लिखा था? ईबे टिल जुलाई 2,000 बनने थे, ईबे टिल अक्टूबर इतने बनने थे, और ईबे नवंबर कहाँ लिखा है हमने? ईबे नवंबर ये नीचे। 1386 ईबे नवंबर के लिखे हुए हैं हमने, एक सेकंड। हम्म। 1386 बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा ईबे के टोटल बनते हैं मेरे हिसाब से तो, 1 सेकंड, है ना, आपको बता देता हूँ। ईबे टोटल बनते हैं ना यार, 24,679। ईबे ईबे के टोटल जो बनते हैं ना सारे आज तक, मई से लेके नवंबर तक, 24,679। टोटल करो जरा ऐड अप, मतलब 1,000 को डाल के बीच में। सही है। हाँ, मैच्ड। मैच है ना, आय हाय, अकाउंटेंट तो बन सकता है भाई भी आप। अच्छा, फिर आते हैं जी, ओन बाय का तो था ही, एक ही हिसाब था। वो जनाब हम्म। बनता है 13,193। हाँ जी। और टीमू का तो आगे हमने चेक कर लिया था, वो बनते थे 26,101। 27,101। एग्जैक्ट पेनीज, क्या बात है। अच्छा, ये टोटल का माइनस हमने सिर्फ 1,011 ही करना है, टोटल माइनस 1,011 पाउंड। वो तो ऑलरेडी माइनस है इसमें से। हाँ, बस ठीक है, 62,000 बनता है ना। हाँ जी। अच्छा, चलो इधर फिर वैट कड्डो ना, कट्टा इधर कड्डो, आज तक का वैट बनता कितना है, कितना दे चुके हैं भाई साहब, और कितना रहता है? 92 रुपये। अब इसमें से ओए ओए ओए, हार्ट अटैक आ जाने उसको। क्या टाइप है सर? सर अक्टूबर का है। सुबह। अक्टूबर क्वार्टर वीएटी। अच्छा, ये हाली ईबे का ना यार, बता यार। मतलब 4,000 वैट बनता है, 4,000 में से आई थिंक 147 वो दे चुका है, 3,000 अक्टूबर का बना हुआ है, 700-800 मेरे ख्याल में नवंबर का पेंडिंग है। सर जी सबर करो। ये फिर रफ चलो। रफ कैलकुलेशन कहते हैं इसे, रफ कैलकुलेशन। लॉलीपॉप पढ़ गए। बैच ये। अच्छा जी, अब ये आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका ना ब्रेन रॉट होगा। वो 69 का फिगर आपने याद रखना है। हम्म। ठीक है, उसको नहीं भूलना। कि वो हमारा की रोल प्ले करेगा। ये हमारा बनता है जी अक्टूबर वीएटी। टू टेंटेटिव। 888, ओके। टेंटेटिव अभी ये। अभी इस पे थोड़ी सी वर्किंग होनी है, जो आपने नए सबूत गवाहों को सामने रख कर मद्देनजर रखते हुए। ये हाइड करना यार, ये क्या है, इसको हाइड कर दो, ये जो स्क्रीन वाला। अच्छा, पैंच थर्ड। हाँ। अच्छा, इसमें से आपका जो सीन है वो है
हम्म। नहीं मैच होता है, जो मर्जी करो, नहीं मैच होता है ये। जुलाई, वीएटी, और नवंबर, वीएटी, वो हमारी आएगी नवंबर का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब है ना, 7 से 6 वाला। 96,000। हाँ 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 जी, ईबे तो भी है ना, ईबे ते टीमू दो है। सही है। ये कितना बनता है? 4152 ते ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਜੇ 4092। डिफरेंस कितना आ गया? गिन के 60 पाउंड का। हम्म, होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्विक मसला पता मैथ्स। है। अक्टूबर वैट, ये जो आपने फिगर्स निकालने हैं अक्टूबर जुलाई वैट के, ये कहाँ से निकाले हैं? जुलाई का यहाँ तो से। वैट चला गया ना, वो तो चला गया, बेड़ा गर्क कोई उड़ा टुर गया। उन तो नहीं चढ़। तो आप फिर इसमें भी तो ऐड करवा रहे हैं ना। किसमें? ये 50,000 वाले में, हम्म इस फिगर में ये तो ऐड है ना, इसके मुताबिक ये 60 हम्म। बनाना, वीएटी एट 6.5%, टोटल एडिशन यस। अच्छा अब ये सीन इतना सिंपल सा तो है नहीं, मैंने फिगर मैच करना। हम्म। ये वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लगा दी ना मैंने, वहाँ दोबारा ई कॉमर्स पे नहीं आएगी। ऑन लोग। बाय पायनियर है, इलेक्ट्रोड है। अच्छा इसकी बनती है 69, ये नहीं आई इसमें। हम्म। तो इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, पिछले साल में से हमारे पास। यार ये 60 पाउंड का डिफरेंस कैसे आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे तो आपको समझ नहीं आ रही, अब कर कह रहे हो यार? हमने लिखना ये था मई जून, अब मई से लेके आज तक हमें प्लेटफॉर्म से सेल्स कितनी आई हैं, वो तो एग्जैक्ट लिखो ना। बाकी अदर ये है सेल्स ना, 69। एग्जैक्ट है। अच्छा, हाँ अदर सेल्स 62। हमने नहीं ना डाली, अदर सेल्स लिखो, एक उड़ाओ जरा नीचे से एक्सपेंस वाला डेटा, इधर डालो अदर सेल्स। जो अदर सेल्स हमने नहीं डाली, वो वाई एफ दी ते फकिंग पेनीर एंड दिस एंड दैट, फिर आपका अच्छा टैली होगा ना सारा साथ। अदर सेल्स डालो, आपका एग्जैक्ट ही वही बन जाना है। या तो 90 60 पाउंड का एग्जैक्ट खत्म हो रहा है। अदर इनकम 69 पाउंड कैसे बनी है? ये तो वैट डाल दिया आपने इधर। ओह सॉरी यार। मैं- तो नींद चढ़ी है। नहीं नहीं, नींद नहीं आई भी मुझे, मैं पाँच ये बजे है से बस सोता हूँ। ना 1068। अच्छा 1068 ये होगी, हाँ। और यहाँ से आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास 5,000। अच्छा, ये डीएम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी सारे इधर फारिग डाले में हैं। हम्म, अच्छा। क्योंकि यार ये वो तो आपकी। लोन नहीं है, मैं ये तो आपको बताना चाह रहा हूँ। अब उसने डीएम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ ना ज़रा, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको क्लियर किया था। नहीं नहीं, हाँ तो मैंने भी आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि ये, आपने फिर मुझे वही बताया था ना कि ये उसकी सेल्स हुई थी तो मैंने उसको पैसे वापस दे दिए। बेसिकली यही है ना कि डीएम इलेक्ट्रॉनिक्स ने चीज़ें बेचनी थी, पैसे कौन नहीं थे, इसने पे कर दिए हसन साहब ने, उसने फिर उसके पैसे वापस पे किए हैं। इन अ वे तो उसने लोन लिया था, उसने लोन रिटर्न किया है। ये 4000 पाउंड वाला गिन के 3988 एंड 694 एज वेल, ये सारे उसने लोन ही वापस किए हैं इसके, क्योंकि ये सारे काम तो मैं कराता रहा हूँ ना। अब ये तो ये तो ऑलरेडी टोटल सबमिट फाइल हो होगा। चुका है ना, ये सबमिट हो चुका हाँ है। और खेप बस, जो चला गया वो चला गया, अगले की बात करते हैं। जो चला गया उसको बस डाल दो कि वैट चला गया, बात खत्म। अगले की बात करते हैं, आप डाल दो तो बस उसमें। अगले पे आ जाए ना, फिर ये वाला जो अगले वाला है, इसमें हमारे पास वाई एफ है सिर्फ, उसका हाँ, आपने बोला जी कि वो जेनवन सेल्स ही है। 125 वाला सेल ही है, ये सारे भी सेल ही हैं, डाल दो बस, ठीक है। 60 बस पाउंड ही ठीक। बन देने ना, एक बारी जान छुट्टे साड़ी। आगे से करें ज़रा ये खपले, इनको ना ठोक के आऊँगा जाके। जुलाई 2025।
हाँ, अब ये टोटल आपके सेल बन गई है। इस पे देखो वैट। 4500 बस। अब ये टोटल वैट ड्यू है आज तक, 25 मार्च तक, नवंबर तक। इसमें से अब हमने लिखना है कि हमने तो वैट ऑलरेडी पे कर कितना दिया है, जो मेरे ख्याल में एक ही क्वार्टर गया है उसका, मई वाला, राइट। हमने इसका सिर्फ जुलाई वाला पे किया था, ये हाँ, वाला 801, 810 810 पे किया था इसने। हाँ जी। मुझे इस पे भरोसा तो कोई नहीं होता। अच्छा, तो 147 किस कौन सा फिगर आ रहा है मेरे जहन में, वो अप्रैल वाला था। 147। अभी तक इसके दो वैट गए हैं ना, वैट रिटर्न्स, एक तो अप्रैल मई वाला था, वो चेक करो उसमें क्या बना था। ये रिफंड था 48, ओके, ये रिफंड था 48, राइट। 20% भी था ना ये। हाँ, ओके, फिर मई जून जुलाई में 810 पाउंड बने हैं। 810.1 बना था, और इसका अभी अक्टूबर में जो टेंटेटिव बन रहा है वो है 2958.16। अच्छा, ठीक है। इसका तो ना, मुझे बैंक में से इसकी निकाल के देना है 810 पाउंड की स्टेट, ये जो है इसने जो पे की है 810 हाँ ट्रांजैक्शंस में वो, से। हाँ इसी में तो मैं पे किया था इसमें, तो इसी क्वार्टर में। हम्म। और सही, HMRC ETMP लिखा हुआ है ना, क्वार्टर एंडिंग जुलाई 2025। ठीक है, हाँ, दैट्स फाइन। मैंने कहा क्रेडिट कार्ड पे ना चढ़ा दिया अंकल ने। सही है। हाँ, पड़ी गई है फिर तो। तो पता भी नहीं होता। दैट्स फाइन। अच्छा, VAT में से हमने फिर माइनस यही करना है ना, 810 ऑलरेडी पेड है। हाँ 810 ऑलरेडी पेड। अच्छा, लिख दियो फिर ऑलरेडी पेड। अब हमने तो पीछे ये वैल्यू निकालनी है ना कि आज के दिन तक पीछे VAT पेंडिंग कौन सा है, कितना है। अक्टूबर का वैट एंड टेंटेटिव ये कितना बनते हैं, 3। 3755। ठीक है, 3555 अभी हमने साइड पे करना है बेसिकली। उसमें से अक्टूबर वाला जो वैट आपने बनाया हुआ है उसको बस डबल चेक करो ना, अगर तो गलती है या कोई ऊपर नीचे है। हाँ वो अभी अभी करते हैं बल्कि, हाँ, उन्होंने भी वो साइड पे वाली अभी लाइए। करते हैं। अच्छा, रिफंड टू चेंज, ये जो थे ना, इनको हमने यहाँ पे डील करना है, डील करना है। ये रिफंड से, हाँ। मतलब आपका 1000 पाउंड का तकरीबन एक्स्ट्रा बना होगा सेल्स में। तकरीबन, हाँ। गिव और टेक, वही जो 9 से कुछ का फिगर था ना। 950 समथिंग। हाँ जी। अच्छा, इसको हम लोग एक ही अमाउंट में से माइनस कर लेते हैं, 957.71। वो जो, क्योंकि पिछले जो थे ना 40-50 पाउंड का जो डिफरेंस है, वो तो पिछले क्वार्टर में बस चला गया जैसे तैसे करके। हाँ जी। अब वो क्योंकि अमाउंट भी रिलेटिवली छोटी थी, हाँ, वो तो उसमें चली गई, वैसे ही हाँ। बंदे को एरर। बस फाइन। उन्होंने कह रहा मनना HMRC वाले ने। वो ना केड़ा पीछे पड़ जाना, इतनी छोटी अमाउंट सी। ओके, आपने इसमें बैंकिंग में डाल के माइनस कर दिए हैं, राइट। ये डेल हो गया। ये आपका आ जाएगा रिफंड। ये कौन है, मुझे कॉल मार रहा है। एक सेकंड। क्या हुआ? मेरा तो नहीं कहा इतना सिग्निफिकेंटली को चेंज आना है, वही 60-70 पाउंड ही डिफरेंस होगा। eBay, 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 eBay।
मैं इसका ना चेक करूँ कल की वो स्टेटमेंट। 2535। इसको डिलीट। 858 यार, पता है एक और डालना पड़ना है फिगर। एक वो भी डाल देते हैं। 27 क्योंकि 25 नवंबर तक हिसाब कर ही लें, जो रात को एक 500 पाउंड का तो रिफंड हुआ है कल एक और। नवंबर का भी खाता क्लियर करें एक साथ ही। एक सेकंड, आपका किधर गया है? आप कर लो जो भी चेक कर रहे हो, मैं ना आपको बताता हूँ 3-4 ट्रांजैक्शन ही डालनी है बस। आप अक्टूबर लगे हुए हो ना, नवंबर भी बैठे बैठे कर दें, क्योंकि नवंबर के जो पे आउट्स मैंने लिखवाए हैं ना आपको, उनमें से 500 पाउंड का फर्दर रिफंड हुआ हुआ है। 500 नहीं, 600 पाउंड। वो भी वीएटी कम हो जाएगा उसका। 957.7 वो तो अगले क्वार्टर में आएगा ना। हाँ नहीं, वो ओवरऑल हिसाब कर रहे हैं ना फिलहाल बैठ के, क्योंकि उसके बैंक में ना 9,000 पाउंड है गिन के। मैं चाह रहा हूँ उसको मैं अभी मैसेज करूँ, भाई 9,000 में से इतने आप वीएटी के साइड पे करें जो ड्यू हैं, और पेंडिंग जो हैं जो बनते हैं आज तक नवंबर के 25 नवंबर तक, पीछे जो भी देने तो आने वाले हैं उसने वो दे लोगों के। तो फिर जो उसका बच गया पीछे कॉस्ट बच जाएगी उसकी, अच्छा। वो हम उसे बोलेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट साइड पे कर लो, क्योंकि उसके इन्वेस्टर्स को भी पैसे देने हैं ना उसने बड़ी खप है ब्रो, मुझे ही पता है, मैं पिछले 2 साल से इनको किस तरह चलाता आ रहा हूँ सारों को। पे ही नहीं करता टाइम पे, जब तक उसको एक एक चीज़ क्लियर ना हो किस चीज़ के पे कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के साथ बिजनेस हो कैसे हो जाता है? हैं? ऐसे लोगों के साथ बिजनेस कैसे हो जाता है? तो शुगर लगाता है ना, असल में ये नहीं है कितना करता है वो, चुतियाब साड़ता है बस। दोस्त है ना मेरा, एक गली में तो रहता है मेरी। अच्छा फिर ठीक है, मैं मेरा आज तक ना कोई क्लाइंट ऐसा नहीं है जो आउटसाइडर है। जितनी कंपनीज की जिम्मेदारी लेके मैं आप लोगों के साथ नहीं खपता रहता, वो समझो मेरी ही है। कि फिर उन तो बनता है ना। आ, वो उनको मैंने मतलब काया कू के ना करवाया हुआ है। अच्छा अब आपका 2900 बनेगा। यार आपने 90 पाउंड ओन बाय के ऊपर वैट डाला हुआ है, पीछे करना जरा। हाँ ये 90 पाउंड आया कहाँ से ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। वही जो मैंने पहले रिफंड समझ के इसको एक्सक्लूड कर दिया था। नहीं, पर 90 जो आया वो किधर से है? आपकी साइड से बैंक उसके बैंक में आया 90 पाउंड? हाँ जी बैंक में आया है। राइट, एक सेकंड यार चेक करने दो मुझे, क्या डेट है इसकी? 1 अक्टूबर और अगस्त को। 1 अगस्त। यार मेरे पास तो 90 पाउंड का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, यकीन मानो। पहला पे आउट जो है ना, जो मेरे पास इसका है ओन बाय की तरफ से, कि इसको आया है, वो आया जनाब मतलब 23-24 जुलाई को 590 पाउंड का। और 90 पाउंड एक पे आउट भी नहीं आया आज तक इसको उधर से, ओन बाय से। हो सकता है ओन बाय ने कोई रिफंड किया हो इसको किसी सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह का। एड्स, मैं देखता हूँ हम्म, एड्स क्रेडिट इनवॉइस, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट नोटिस, कमीशन क्रेडिट नोटिस, यहाँ पे भी नहीं है। सब्सक्रिप्शन इनवॉइस, इसमें भी नहीं है। कमीशन इनवॉइस, इसमें भी नहीं है। 90 पाउंड, मुझे तो नहीं समझ आई इसकी 90 पाउंड कहाँ से आपने निकाले। सही लेटर रिफंड आए हैं ना 1 अक्टूबर को। 1 अगस्त को। बैंक 1 अगस्त को बैंक में। 1 अगस्त को आपको बैंक स्टेटमेंट भेजी है ना मैंने इसकी, जो ओवरऑल सारी बैंक हाँ स्टेटमेंट है, जी, खोलो हाँ ज़रा। जी। कहाँ पे आए हैं 1 अक्टूबर यहाँ को? पे सामने से नहीं, मैंने आपको इधर ही भेजे हैं अभी, आपके पर्सनल चैट में। छोड़ा जी, यहाँ से पहले आते खोल देते हैं हम लोग। हाँ, चलो ये भी सही है। ये दूर जाने की जरूरत है। 1 अक्टूबर, अगस्त खोलो ज़रा। कहाँ है? पे है ही नहीं ना, मैं बता रहा हूँ 90 पाउंड आए ही नहीं उसको कहीं से भी। मेरे ख्याल में आपने ना वो जो 30-30 पाउंड बने हुए हैं ना उसके, 3 बार सब्सक्रिप्शंस,
उसको स्प्लिट किया है मैंने। उन्हें डाल दिया आपने एक ही ये लाइन। ये चीज मेरी चीज। टोटल ओन बाय के आज तक पैसे जो हसन की कंपनी कमाए हैं सर, वो बनते हैं 13,193, जो भी होता है उर्दू 93। उतना ही 204 204.17। 204 204.7 सही है। अच्छा। eBay के फिगर्स चेंज होंगे अब इंशाल्लाह अज़ीम। हम्म 20,000 पे आ गया ना। 20,065। हाँ, ये कैसे? ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आप सिंपल इसको ऐसे देखें। इसमें से हमने ये माइनस कर दिया। ठीक है। कान यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो, बनने वो बस। टोटल 22,000 ही हैं। हाँ। अच्छा। अभी इसमें से हाँ ये देखिए ना। अभी इसका सीन ये होगा कि इस माइनस दिस। उतना ही बना हेलो है। जी। यार what the नहीं उतना। टिल अक्टूबर। ये अगर हम इसको माइनस करेंगे फॉर एग्जाम्पल इसको। अब मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने पहले ये वाली फिगर हम्म पहले इसमें से एक्सक्लूड कर दिए अच्छा, एज अ रिफंड। तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। फिर वही बात होगी ना, इधर कान फड़ो तो उधर फड़ो, बनते 22,000 ही हैं। हाँ बनते थे 22,281 ही है। वही तो, मैं भी कोई 21,000 कैसे बन गया, 22,000 ही है, ठीक है। ये किस हजार पे रखेंगे आपको। ये 13,000 ये भी ठीक है। ये हाँ। भी सही है। अच्छा, अब चेंजेस इसमें करने थे। ईबे नवंबर में ना, जो ईबे नवंबर के पैसे आए हैं उसके बैंक में, उसका मैं आपको ज़रा बताता हूँ डेट। 420, यहाँ से शुरू करना। आपके पास कितनी अमाउंट लिखी हुई है? 1386 किसकी। तेरह नवंबर। सौ छियासी जी जी। नवंबर ईबे की। ये जी यार जी। टोटल बनते हैं 14,1385, 1413.85। ये लिखो ज़रा, 25 नवंबर तक की बात करते हैं, आज तक। 1413.85। 1413.85। अच्छा, इसमें से अब हमने माइनस करने हैं जो रिफंड्स हुए हैं, बैंक में से कटे हैं। 11.58। ये सेग्रीगेशन कर लेते हैं ना इसकी। आहो, अल्ले लिखो ना द कॉस्ट रिफंड्स। अच्छा, रिफंड्स हैं जी, टोटल में लिख लो, 517.24 लिख लो। हाँ, ये बैंक में से रिफंड हो गए हैं इसके। अब टोटल नवंबर का ये हिसाब है इसका ईबे का। ठीक अच्छा, टीमू का मैंने बताया आपको नवंबर का क्या हिसाब है? है। जी जी। 10,000। 10,872 देख लेते हैं। हाँ सही है। 800 96 ये अच्छा क्या ये बना? 5 इसमें माइनस हो गया। 14 में से 5 माइनस हो गया। ओके राइट, ओके, मैं क्या 14,000 लिखा हुआ है, सही है। दैट्स फाइन। इसको आप 896 करोगे ना, 58 पाउंड ये हो गए। टीमू का किधर लिखा हमने? 1 मिनट।
पेज 37 इनमें भाई ये है। बस सही है। ओके, मतलब अब नवंबर का देखो कितना हो गया वैट। अब नवंबर का जो वैट है वो है 764। बस ठीक है। अब देखो ना, सारा कुछ लिख दिया है ना हमने, अदर इनकम एंड दिस एंड दैट। तो कुछ देख लो, चेक कर लो, कोई डालडा तो नहीं फैल गया। अक्टूबर का हमारा बीईटी कितना बनता है अब? अब हमारा 2901.7 पहले कितना बना था? 2958 था। वही थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा। 290158। जुलाई वैट 810 चला गया है, 764.99 हो गया है। अच्छा, टोटल वैट कितना बना ये, ऐड करना है। एक मिनट इसको। हम्म ये 3 पाउंड का डिफरेंस कहीं से आ रहा है? वो अदर इनकम ही होगी, आगे पीछे कोई करके। खैर आ जाके साहब उधर ही रहता है। हाँ, उनके पास। अच्छा, अब टोटल 2901 इसका ड्यू है फॉर दिस क्वार्टर। दिस क्वार्टर। ये रहा हसन के बैंक में से, फिर अगर पैसे कटे भी तो है ना, एक सेकंड, हसन का इससे मैं पूछूं इस वक्त इसके बैंक में पैसे कितने। Hello, Sako. वालेकुम सलाम ब्रो, कैन चेक हाउ मच यू गॉट इन द बैंक राइट नाउ? Um, I'm in with the accountant, so we're sorting your shit out for last couple of months. Listen, listen. Just tell me exact figure in it. £8,955 But and 56 pence. eBay's taken a refund yesterday. No? Is it Uh, like no, eBay's not taking the money yet, I think. right? So my screen says eBay was supposed to take Yeah, £505 from your bank account. but I didn't, because remember I didn't allow it to. All right, now they're I'll gonna send you a do it, innit? screenshot. Just send me how much you got in the bank, right? So obviously Massive. we need to minus £500 as well for eBay. Yeah. Shulu, send me, hurry up. Here. Okay, loves. ये कह रहा जी, money added from Stripe 121 £366 £637 £505 इन्हें कटे ने 32 39। अच्छा, इसके बैंक में ना सर इस वक्त हैं, लिखो ज़रा 8955 एग्जैक्ट प्रिसाइज। ठीक है, बैंकिंग में हम आज, हाँ, इसमें से ईबे ने अभी काटनी है इसके बैंक में से ना 505 पाउंड गिन के ईबे ने अभी काटने हैं इससे, डायरेक्ट डेबिट कट जाएगा इसका। ठीक है, अब जो भी डिफरेंस बनता है वो इसके बैंक में बच जाएगा, जिसमें से अभी हमने हिसाब साइड पे करना है सारा। अच्छा, 8,400। हाँ ठीक है। अब इसमें से आप ना इसका निकालो ना, वैट पेएबल कितने हैं इस अक्टूबर का और जो पेंडिंग है। सिंपल माइनस हिसाब रखते हैं VAT। ना, जो जो जिस चीज़ को इसने दे दिया भाड़ में जाए, लिखिए कितना बचा, कितने कितना बच गया पीछे। अच्छा, फिर आगे लिखो कि 5048 में से जो है ना रिमेनिंग पेंडिंग पे आउट फॉर नवंबर इस वक्त कितना है टिल 25 नवंबर।
पेंडिंग वैट टिल 25 और नवंबर लिख लो चलो 20 25th of November. हाँ ठीक है वो ये आपका बनता है 764. 764 हूँ तक पीछे कितने बचे ने 478. अच्छा 4783 बनते हैं ना। अब हमने आगे लिखा था कि इसने मेरे कितने पेंडिंग अभी देने हैं, मेरे ही इसने सिर्फ देने हैं और इसने किसी के नहीं देने इस वक्त। मेरे Yes. टोटल इसने देने थे Card plus IB burger. कॉस्ट प्लस आईपी बर्गर यस लहदा लहदा बेशक लिख दो कॉस्ट लहदा आईपी लहदा ऊपर लिखा हुआ है सेग्रीगेशन पता चल जाएगी। 2433 इसने देने थे ना मेरे 2433 में से 2433 में से माइनस करते हैं हम जो ये दे चुके हैं भाई साहब ऑलरेडी लिखा था ना मैंने कहीं कितने दे चुके हैं -555 -1249 क्या -153 बन जाते हैं। मेरे कितने लिखे हुए थे इसने मेरी कॉस्ट कितनी देनी है 473 245 है नहीं मेरी कॉस्ट इसने कितनी 95 दी हाँ 495 थी ठीक है और 120 ही 10 है ठीक है तो उसने पाओ नहीं दिखाते 495 और 120 ले लो इससे 4168। ठीक है अच्छा डाल दिया आपने 615 पाउंड हाँ ओके जी हाँ जी 4168 बनता है राइट ओके फिर अब हम आते हैं इसका ना आगे मैंने ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट फिगर बताया था इसका इतने ऊपर जाना है ज़रा मैंने इसके जो बैंक में होने चाहिए 4929 बनते हैं ना इसके ठीक है आप पता है क्या करो इसका नीचे लिख दो कि इसके पास इस वक्त जो पेंडिंग बैलेंस है ना वो सारा हाँ का जी सारा इसको इन्वेस्टमेंट को एलोकेट कर दो ठीक है इसकी 7,000 की इन्वेस्टमेंट हमने ओवरऑल पूरी करवानी है 7,000 में से 4168 जो है मिसिंग है सॉरी आ गया वापस सॉरी दैट्स फाइन इसका भी ना एक नया सेक्शन बना के अपने पास रख ही लो पता है कि इसका जो है ना 7,000 की इन्वेस्टमेंट थी 4168 हमने इसको बोल दिया साइड पे कर लो बाकी कितने पेंडिंग हैं वो जैसे जैसे हम क्लियर करते जाएंगे साढ़ा साहब भी क्लियर रहे भाई साहब को हमने पैसे क्लियर करवा दिए हैं टोटल इन्वेस्टमेंट ओ नहीं नहीं हाँ 4168 नहीं बनते चलो आप लिख लो मैं आपको बताता हूँ अभी एक और खपला भी है याद आ बैठे बैठे खपला याद आ जाते हैं एक तो अच्छा ये मुझे देख चुका है इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 7000 होगी ऑलरेडी पेड 120 ऑलरेडी पेड इसने मुझे कब दिए हैं 120 ओके अच्छा जाओ वापस ईवे वाली साइड में ना उधर हमने यार ई कॉम वर्क्स का डेटा निकालना ज़रा पूरा इसने मुझे कितने पैसे भेजे हैं अभी तक वापस क्योंकि काफ़ी सारे मेरे ख्याल में 120 पाउंड भी ये दे चुका है मेरे कॉमर्स डेटा यहाँ से हाँ मतलब स्टेटमेंट्स में इसकी ई कॉम वर्क्स का डेटा होगा ना जो इसने वापस किए हैं ई कॉम वर्क्स ओवरऑल आपके पास जो डेटा है अक्टूबर तक है मैं पुल कर लेता हूँ इसका डेटा खुद भी इलेक्ट्रिक गुड्स नहीं देखने की बात है 18 नवंबर को 250 पाउंड इसने जी मुझे दिए हैं 80 पाउंड इसने मुझे इसका दिए हैं। 6081 सॉरी 61 एक सेकंड 180 पाउंड इसने मुझे किस चीज़ के दिए हैं यार 135 देखो लिखा है कहीं पे कि इसने 135 मेरे मुझे दिए हो आपके पास है हाँ ई कॉम वर्क्स में इधर ई कॉम वर्क्स में 135 गए हो नहीं नहीं है ना कौन सी डेट में मैं यही देख रहा हूँ उसने यार खपला एक तो इतने अस्तगफिरुल्लाह
अच्छा, मेरे वाले क्या है कि 500 4 ये है 135 9 6 को 9 6 को। ठीक है, अब ये जो टोटल नहीं थे उसने मेरे देने, उनमें से 135 हमने इसने दे दिए। ठीक है, मैं आपको बताता जाता हूँ इसने मेरे दिए थे कौन कौन से दिए। 366 देखो है कोई? 366 ये भी है ना, ये भी हैं। ठीक है, मतलब एक कितने थे पहले वाले? कितने थे? 100 35 प्लस 366 इसने दिए, 501 बनते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। ये मुझे दे चुका है, जिसमें आईपी बर्गर की कॉस्ट वगैरह भी थी। फाइन, प्रॉफिट हमने इससे लिया नहीं। पिछले महीने की जगह जाके हम देखें शीट में क्या खपला हुआ है। अच्छा, अगला लिखा हुआ है जी, नेट पे आउट वीएटी ड्यू फॉर दीज ऑर्डर्स, कॉस्ट फॉर बाइक्स, कॉस्ट फॉर यासिर 114, आईपी कॉस्ट टोटल और टू यासिर 567, 396। इसमें लिखा हुआ है यासिर कॉस्ट टोटल ड्यू 120। अच्छा, 120 जो लिखा मैंने आईपीस का, उसको जीरो कर दो, इसने मेरे दे दिए हैं 120। ठीक है, पीछे सिर्फ वही रह जाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स के जो 400 500 रहते हैं वही रहते हैं। और फिर आप वो चार्ज कर देना इसको हैं, वो चार्ज कर देना इसको नहीं नहीं, मैं इसलिए डबल चेक कर रहा हूँ ना, आराम तो ना 120 खाए हम। पेंडिंग 495 इसके रहते हैं बस। ठीक है, ठीक है, 495 इसके मेरी तरफ रहते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ ये कि ईबे का ना हमने जो प्रॉफिट लहदा लहदा, जरी बात हम करते थे पहले, हिसाब हर चीज़ का डिफरेंट लहदा लहदा, तो इसका अगर लहदा से हिसाब में करूँ तो इसका आज तक क्या डेटा बना है सारा ईबे का अकाउंट, मई से लेके आज तक कितने आए विद बैंक रिफंड्स वगैरह सारे निकाल के? इसके टोटल आए आपके 23,677 बनते हैं मेरे तो। 23,178 23,178। तो आप ये वाली अमाउंट ले रहे हैं देखो, आपने 500 पाउंड कहीं से गलती हुई है। 677 23,677 बनते हैं मेरे तो ईबे के जो आए हैं ना। नहीं सॉरी, 499 मैंने गलत डाला हुआ है इसको, बैंक के टके को निकालो यहाँ से। एक सेकंड, ये रहा 23,178। 23,178 मेरे ही वही बात है एग्जैक्टली ठीक है, ये अब हमने आए हैं इसको डायरेक्टली बैंक में रिफंड्स के बाद, नेट पेड आउट इसका इतना है। अब हमने इसमें से कॉस्ट निकालनी है, जो आगे कॉस्ट फिगर हमने एक लिखी थी। ठीक है, वो कॉस्ट आपने क्या लिखी थी ज़रा ये बताना। बाइक्स, 26 बाइक्स और यासिर दोनों के पैसे मिला मिलू के क्या बनते थे? बाइक हो गया क्योंकि यही 20,069 20,069। अच्छा, 20,069 में हमने एडिशन करनी है। एक सेकेंड, दो ऑर्डर मिसिंग है, सिर्फ दो ऑर्डर्स का डेटा और डालना है, नवंबर में आए थे वो दो ऑर्डर, आपको बताता हूँ। क्योंकि नवंबर की कॉस्ट मैंने नहीं ना आपको बताई, कि नवंबर के महीने में सिर्फ पैसे बताए हैं ना कितने आए, कॉस्ट तो नहीं नहीं बताई। बताइए आपने इबे की ये कॉस्ट, रिफंड की कॉस्ट बताइए ना ये तो रिफंड है ना, कॉस्ट तो नहीं है ना, ये कॉस्ट मैं बताता हूँ। ये रहा, ये ऑर्डर किधर डाले हैं इस चुटकू बंदे ने। अच्छा, 100 पाउंड डाल दो यार, 100 पाउंड इसने एक स्कूटर के पे किए हुए हैं इन नवंबर के ऑर्डर्स में से। 1413 आए थे इसको, उसमें से अच्छा एक ऑर्डर रिफंड हो गया था 517 वाला। 896 जो आए हैं ना, अब 896 जो आए हैं उसमें से इसने पे किए हैं 100 पाउंड। तो यहाँ पे 395 हो जाएगा नहीं नहीं, वो उसने खुद पे किए हैं, स्कूटर पे किया है ना। मेरा वो एक्यूरेट है 495 वाला फिगर, बस वही है, उसके अलावा मेरे उसने कोई नहीं देने।
100 लिख दो। अच्छा माइनस करना है नहीं, अपने। इसको वैट में से तो नहीं माइनस करना है ना, वैट तो वही बनेगा 896 में। ये पेड टू किसको है? ये स्कूटर पे किया है इसने ना, स्कूटर पेड लिख दो। परचेजेज है बेसिकली ये। ठीक है। अच्छा, अब हमने बेसिकली फिगर निकालने हैं दो। एक फिगर हो गया जो आपने आगे मुझे बताया कि टोटल मई से लेके आज तक ईबे से पैसे कितने आए हैं, नेट पेमेंट जो होती है, रिफंड निकाल के। फिर हमने माइनस करना है सारे एक्सपेंसेस इसने जो मेरे दे दिए हैं या जो देने हैं। फिर बचेगा प्रॉफिट पीछे ईबे का इस तरह हिसाब होगा ना, आए किन्ने तो गए किन्ने। एक बार दोबारा बताएं अच्छा, कि आप टोटल। पहले ईबे का लिखो कि मई से लेके ना आज तक पेमेंट्स कितनी आई हैं आफ्टर रिफंडिंग। मतलब जो 1000 पाउंड या 500 पाउंड हमने रिफंड किए हैं ना। टोटल ईबे आफ्टर। रिफंड्स। हाँ बस ठीक है। इतने तुम लिखोगे ना। ब्लॉक करते हैं ना सारा कुछ। हाँ सारा कुछ। ये 22,000 का फिगर आएगा एक, ये जो था। और एक 896 का फिगर आएगा। बस देखो कितना बनता है। 23 एक 70। मैं भी देख लेता ना अपने पास से। 23,178, राइट। ठीक है, इसमें से आप कॉस्ट माइनस करो जो आपको मैंने लिखवाई हैं, जो इसने साइकिल्स के पे किए हैं, स्कूटर के और मेरे। टोटल ईबे कॉस्ट इसके थे 2455। वीज आर 69। हम्म। दैट्स एक्यूरेट, ओके। अब हमने सारी बात है वीएटी भी देना है इस सेल के ऊपर। एक मिनट, ग्रॉस प्रॉफिट दिखता है ना? हम्म। हाँ, इसके ऊपर आपने माइनस वैट हो जाएगा। इसका जो भी वैट बनता है देख लो। अच्छा, जुलाई का 147 यहाँ से मुझे याद आ रहा है ना कि ईबे का बनता था 147, राइट। ओके ओके ओके। मैं भी खोलूँ 147 कौन सा मेरे जहन में घूम रहा है। अच्छा, आज तक ये वैट बनता है मई से लेके आज तक जो ईबे को सिर्फ एलोकेट होगा टोटल वैट में से, 1287। फाइन। अच्छा, अब हमने जारी बात है माइनस कर देने सारे कुछ। 1821 अच्छे पीछे। बारह सौ इक्कीस। अच्छा, 1821 में से ना आप लिखो ये कि जनाब ये जो ऑलरेडी प्रॉफिट मुझे दे चुका है 393 पाउंड्स। 393 पाउंड। हाँ। हाय हाय। मतलब बेसिकली 1821 का हमने डिवाइड करना था ना इंटू टू, इक्वली जो भी बनते हैं। 1821 का डिवाइड इंटू टू करो, जो भी बनता है उसमें से मेरे हिस्से में से 393 मैं ले चुका हूँ। मल्टीप्लाई 50%। बस 910 बनते थे जिसमें से 933 में ले चुका हूँ, बाकी खूह खाते। ठीक है, इसका हिसाब बस 00 हो जान छूटे। बस सही है। ओके, अब हमारा हिसाब बनता है सर। टोटल बैंक में है 8955। उसमें से 505 रिफंड हो जाने हैं। 8450 बचे। 8450 में से माइनस वैट आपने किया है 2901 जो भी वैट पेएबल है। फिर पेंडिंग पेंडिंग बच गए 5548, उसमें से 764 का मज़ीद वैट साइड पे करवाना है। फिर मेरे उसने देने हैं। अच्छा सॉरी, आप एक हेडिंग ऊपर की हुई है ना। 495 उसने मेरे भी मज़ीद देने हैं, उसके पास बच जाएंगे 4288।
4288 हमने उसको कहना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए साइड पे कर दो। दैट्स एक्चुअली ओके। ठीक है, बस ठीक है, इससे और लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बस उधर खाता का 0-0 हो गया ना, तब हिसाब क्लियर पिछला, आगे देख लेंगे क्या करना सही हो गया। है। आप अपने इन्वेस्टमेंट खाता खोलो ज़रा इसका। ये बस सही है, ये सारा एक्यूरेट है। ठीक हो गया। इसमें आप डालो कि जो भी मैंने अब नीचे फिगर नहीं मारा आया 41 समथिंग वाला, उन्होंने साइड पे करो भाई। इसे मैं कहता हूँ कि अपनी इन्वेस्टमेंट तुम ना साइड पे कर लो, मेरी जान छो। 4288 इन्वेस्टमेंट क्लियर लिख दो इसके सामने, क्योंकि अभी ना काफ़ी सारे सप्लायर्स ने पैसे देने हैं इसके वापस। 1000-1500 आना है सिर्फ वहाँ से भी, वो भी जब आएगा ना मैं आपको कह के ना इसकी इन्वेस्टमेंट खाते में डलवा दूंगा। अच्छा, 2711 रहते हैं ना इसके, ठीक है। अच्छा, आप आगे लिखो कि इसके गिन के ना ओन बाय के ऊपर जो पैसे फंसे हुए हैं 3367 है। तो जब अगर ओन बाय के पैसे क्लियर हो जाते हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट सारी पूरी होगी। अमाउंट स्टॉक इन ओन बाय लिख लो। 3300। 3367, yeah that's fine, yeah 3367 ये। अच्छा, अगर तो ये आ जाता है तो इसकी सारी इन्वेस्टमेंट पूरी होगी, राइट। मतलब ओवर हो गई। ओवर हो गई ना, ओवर प्रॉफिट है ना हमारा सारा। तो तेरा प्रॉफिट भी तो है ऐसी, अभी जो ईबे का प्रॉफिट इतना सारा हमने खपला किया, 1500 पाउंड गायब है। अगर हम निटी ग्रिटी में आ गए ना कि इसने एक एक 5-5 6-6 पाउंड करके किस किस को क्या क्या दिया हुआ है, तो फिर पूरे दिन इधर ही बैठे रहेंगे। राइट, दैट्स एक्चुअली ये फिगर चेंज होने वाला है। है। मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने फिगर चेंज नहीं किया। 1304.26। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ पर नेट प्रॉफिट बनता है 1598। 1598, ये आपने किसने लिखा है ऊपर? 2300 आए, टोटल कॉस्ट, नेट, वैट, नेट प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय 799 बनता है ना। मेरे पास कितना था? मेरे पास भी 50-60 पाउंड कम यही है, क्योंकि मैंने ऑर्डर मिस किए हुए हैं। बस ठीक है, इतना ही है। अच्छा, इसमें ना लिख लो ना 799 उसके बनते थे, 799 मेरे बनते थे, और मैं डिवाइड बाय 393। 2 समझ आ जाएगी। हाँ, वो मैं ले चुका हूँ ना उसका 393। मेरा कितना पेंडिंग रहता है प्रॉफिट जिसने देने हैं? वो सारी बात है, इसने अपना प्रॉफिट भी तो लेना था, इसने कुछ भी नहीं लिया अभी, इसमें से एक पैनी भी नहीं ली हुई, क्योंकि हमारे सप्लायर्स ने अच्छे खासे पैसे देने हैं अभी। जब वो वापस आएंगे तो फिर ये प्रॉफिट हम ले लेंगे, क्योंकि कॉस्ट वगैरह तो हमने पूरी कर ही ली है सारी। आपके 406 में देने हैं वापस। और और उसको उसके 789 सारे ही रहते हैं उसके। to be paid to हसन, सही है। टोटल कितना बनता है ये जो पेंडिंग है अभी प्रॉफिट लेना हमारा? टोटल नहीं 406.4। नहीं नहीं, टोटल बनता कितना मेरा और उस दोनों का ना, जो पेंडिंग रहता है? 1200, 1100, कितना है ये? 1205 चाहिए 94। 1205 पाउंड रहते हैं, राइट, दैट्स फाइन, ठीक है। बस ये ओके है, डबल चेक आपने जो करना हो अपने हिसाब से कर लेना, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है।
ठीक है, ये बस 3 पाउंड का चेक करना है और 3 पाउंड का आपका इसका डिफ थोड़ा साफ सूफ करके लिखेंगे ताकि फ्यूचर के लिए समझ में आए, आपको भी मुझे भी। हाँ, नहीं मुझे पता करो, ये जो आपका ये है ना सेक्शन ये वाला, ये मुझे लहदा से डाउनलोड करके भेज दो बस। मैं उन्होंने तो समझावा ना कि ये पेमेंट्स हैं, ये बंदों को दो, ते मगरू लवो। सिर्फ ये वाला सेक्शन जो सामने आपका डेटा है सारा, तो मुझे समझ आ जाएगी देख के क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसे कौन होते हैं? नाम क्या दूं जो आपको मिल जाए? इलेक्ट्रिक गुड्स लिख दो, मई टिल नवंबर 25, ऐसे लिख, गाली खत्म। ये पता अब हमने किया क्या है, उसका सारा खाता पिछला क्लियर 0-0, जिसको जो जो देन दवान था खत्म करो, क्योंकि अभी हमारे अच्छे खासे पेंडिंग पेमेंट्स हैं। टीमू के ऊपर 3,000 पेंडिंग है, वो लिटरली सारा का सारा प्रॉफिट जो नवंबर है, सॉरी ओन बाय है, उसके ऊपर जो आए अगर आ गए उसमें भी 600 का प्रॉफिट, 2-3 हज़ार पाउंड हमारे सप्लायर ने देने हैं, वो भी सारा प्रॉफिट। समझे हो? अभी बहुत पेंडिंग पेमेंट। पेमेंट्स पेंडिंग है बहुत सारी, तो वो हमारी सारी प्रॉफिट में चलेगी। जो हमने नुकसान थे, जो जो एक्सपेंस थे, वो कवर हो गए हैं बस इसी सिस्टम में, क्योंकि हमने टोटल बैलेंस बैंक में से जो है उसमें से माइनस कर दिया सारा कुछ, जाने छुट्टी। मतलब ये ठीक हो गया बस। हाँ, ये कंपनी फुल अब क्लियर हो गया। अब मुझे पता है कि इसको दे दवा के ना पीछे अब कोई किसी का कोई बैलेंस नहीं रह गया। बस ये इंटरलिंक खत्म करें आप। हाँ, इन इसका इसके साथ खत्म कर दें। खत्म है इंटरलिंक, बस इसके साथ खत्म है। इसको मैंने पहले ही बोला हुआ है, आज के बाद काम करना है तो भाई क्रेडिट कार्ड अपना दो, वहीं से ऑर्डर आपके लगेंगे। यही क्रेडिट कार्ड बनवाने के कैपिटल टैप हैं? उसका भी एक कैपिटल टैप बनवा दें। उसका है बना हुआ। वो पता है मसला क्या हम्म, होता है इसके साथ, हम्म, ये ना अपने अब्बे की, ना अम्मा की, और ना ही अपनी बेगम अगर होगी उसकी, ना कभी कॉल उठाएगा, ना ही कभी हम्म, मैसेज का जवाब देगा। इसको घर जाकर ठुड्डे मारने पड़ते हैं एक एक पैनी के लिए। और हालांकि दुनिया का इंतहाई फ्री तरीन बंदा है ये, और मोबाइल भी पूरा दिन हाथ में होता है इसके, ये भी नहीं है कि मोबाइल नहीं होता। सिर्फ इसने लगाया होता है डू नॉट डिस्टर्ब, कि मुझे मैसेज नोटिफिकेशन ही ना आए। ओबामा तो बाद यही बिजी है। गाना नहीं सुनना। इसके घर जाके बड़े ठुड्डे मारे थे मैंने इसको एक बार ना, इसे मैंने बोला भाई मेरे सामने मुझे निकाल डू नॉट डिस्टर्ब में से, वरना कंपनी अपनी फड़ो, मैं नहीं कर रहा आज के बाद आपके साथ काम। ओ हम तो नहीं, मैं निकाल देता हूँ तुझे। हफ्ता मुझे निकाला डू नॉट डिस्टर्ब में से, फिर डाल दिया। अब सही जा रहे अच्छा, इसका क्या हैं। रेवेन्यू है हमारा पिछले, वैसे मई से लेके अभी तक? ये आगे लिखा था हमने ना, 62,473.20। 32,000, चलो फिर 68 सर। 68। 68,819। ठीक है वैसे, अच्छा जा रहा है। अभी हमारा मेरे ख्याल में टोटल प्रॉफिट बना हुआ है तकरीबन, टीमों के ऊपर क्या प्रॉफिट है हमारा, 3,000 का, 3,100 का टीमों पे प्रॉफिट है, 600 का ऑन बाय पे प्रॉफिट है, 3,100 प्लस 600 प्लस तकरीबन 1,500 आगे पीछे से आएंगे। 5,200 पाउंड तो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी प्रॉफिट ही है सारे। सही है, वेल एंड गुड। 5,000 पाउंड बना लिया ऐसे फिर भी, इन्ने 3-4 महीनों में, खपलों के ये बाद भी। हालांकि बड़े खपले हैं, अगर इसकी एक एक स्टेटमेंट के एक एक खोलोगे ना चीज़ें, बड़े पैसे इसने आगे पीछे किए हुए हैं। जब दिल करता है इसका कोई लैपटॉप ले लेगा, कोई कबाब ऑर्डर कर लिया। वो ठीक है कंपनी के कार्ड से वो भले। मैं कहता हूँ कि जाके कुकर्स के साथ दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे है ना। लेकिन अभी वो तो हसी ना थोड़ा यार है तो लेके नहीं जाने लगा। नहीं नहीं, मसला ये है कि अब देखो हमारा प्रॉफिट बना हुआ है ना 1598, ठीक है। हाँ। अब हैज़ टू बी इक्वली डिवाइडेड। महीने के बाद मैंने उन्हें दसना है कि 800 तेरे नहीं, 800 मेरे नहीं। अब मेरे 800 तो वो दे देगा, जब उसको नजर हाँ, आएगा ना बैंक में मेरे 800 तो नहीं है, तुम स्कैम कर रहे हो। ठीक है। ओ, अच्छा। हाँ, ओ हाँ। भाई तू लैपटॉप नहीं थी लिया। इसका काम करता हूँ। हाँ। आप लोग क्वार्टरली बेसिस पे अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करवाएं मेरे से, हम्म। जिस तरह आपने ये किया। हाँ। जैसे ही आपकी बीट होगी आपका प्रॉफिट भी कैलकुलेट हम लोग ऐसे ही करके ना प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे। आप पे इतना बनता है उस पे इतना बनता है। हम्म। फिर
जैसे ही अगला महीना शुरू होगा, लेट्स से नवंबर, हम्म तो वो नवंबर में ना अपना डिविडेंड एक्सक्लूड करवा लें, हम्म या अपने अकाउंट में पर्सनल में, जैसे ये डीएलआर में भेजा हुआ है ना हमने, वैसे भेज दे। हम्म। आपको आपको अपने भेज के वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स में डलवा दें, ताकि वो उधर से क्लियर हो जाए। अब आगे से हमने यही करना है कि महीने के महीने ना हिसाब किया, बैठ के इस तरह घंटे 2 लगाए, पूरे महीने में क्या हाँ, आया क्या गया बैंक में। सही है, शीटें सही गई, है। शीटें हम बनाएंगे, और शीट से मुझे डेटा मिला है ना, रेफरेंस मिले हैं मुझे, ये पेमेंट इसकी थी, ये उसकी थी। करना हमने हम्म। बैंक में से ही है, बैंक में 10,000 आए, 8,000 गए, 2,000 का हाँ, प्रॉफिट है, बात ही खत्म। हम्म, ठीक है। सही है। तो उसमें ये है कि हमने उसको बताना है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, या पहला हफ्ता हर महीने का नया, कि भाई साहब पिछले महीने हमने इतने पैसे कमाए हैं, इतना वैट बनता है उस महीने का, प्लीज़ साइड पे करके रख लो। ठीक है। सही है। और मेरा इतना बनता है मुझे दे दो, और अपना इतना बनता है अपने आप को वेज पे करवा दो जेब भाई, बस। क्योंकि ये वेजेस भी नहीं हाँ, ना ले रहे, साल डेढ़ हो गया कंपनी चला रहे हैं, वेज ही कोई नहीं निकाली। नहीं, उससे मसला नहीं होता, सिंगल पर्सन ऑपरेशन है ना। नहीं मसला, वो तो मुझे पता कुछ नहीं होता, पर पैसे कमा रहे हैं तो कटो भी ना। हाँ, ये है, पेरोल शुरू करवा लें, अपने अपने ऊपर, अपने आप को डायरेक्टर पे करवा लें, कोई मसला ही नहीं है। हाँ ना, वही तो फिर इसका करते हैं। अब ये सिस्टम बिल्कुल सेट हो गया, उस दिन आरती पावर का मैंने कर दिया था, ये आपने कर दिया बैठ के, गाली खत्म होगी। कल करेंगे बैठ के एक और डीएम इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सिंपल है, उसमें ना पैसे इतने आए हैं ना इतने गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। बस बेहतरीन, मेहरबानी आपकी, इसको ना मैं हाँ, रगड़ता कोई हूँ, मसला नहीं। इन्हों ओके, कहना रगड़ो। मैनू पैसे ये दे। तो ये थोड़ा काम है। इन्हों ठुड्डे मार के पैसे लेने पैणगे। चलो जी, फिर भाई मुझे बता दीजिएगा वीएटी कब फाइल करवानी है। मैं ना आपको, अभी बैठे हो ना, करो ज़रा पे, मैं आपको ओटीपी लेके देता हूँ, एक सेकंड, कार्ड भी लेके देता वीएटी अभी पे नहीं होगी, वो 24 आवर्स का टाइम होगा, मैंने अभी सबमिट नहीं हूँ। करवाई। ओ हाँ हाँ हाँ, सबमिट करनी है, एक बार डबल चेक कर लो अपनी वर्किंग ना, जो भी आपको मैं कहे थे। फ्रेश माइंड से ना, हाँ जरा मैं Hello. शावर ले लूँ फिर। चलो कोई नहीं, एक सेकंड। यो हसन, Yo. ब्रो सेंड मी अ कार्ड, इन नीड टू पे वैट। Okay. आई सेंड यू Okay. बैंक कार्ड, इन नॉट क्रेडिट कार्ड। That's fine. That's Yeah, fine. we That's fine. All sorted right. Okay. everything Okay. out, I'll send you calculations in a bit। No worries. All right. Okay. Collapse. चलो सेंड, बड़ी बात है, मैं जो कॉल उठा ली मेरी। ओके, ठीक है, चलो यार, ओके सीन है, मेहरबानी आपकी, शावर शावर लो, एंजॉय करो। बस तो कोई वैट, मसला नहीं। वैट आप पेश करना, सबमिट करा दो मेरी तरफ से, ओके है, फिर इससे मैं पे करा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो चलो मच। यार, अल्लाह हाफिज़।